हरे भरे जंगलों और चमकती नदियों से घिरे एक राज्य में जो नाम की एक दयालु राजकुमारी रहती थी। उसके लहराते सुनहरे बाल और नाजुक फूलों का मुकुट सबको मोहित करता था। लेकिन राजकुमारी, जो अन्य शाही बच्चों जैसी नहीं थी, उसे गहने, भव्य दावतें या सुंदर पोशाकें पसंद नहीं थीं, बल्कि वह दूसरों की मदद करना और दुनिया के बारे में जानना चाहती थी। हर सुबह जो महल के बगीचों में घूमती, फूलों पर तितलियों को नाचते और पक्षियों को गाते देखती, वह बाजार जाती, व्यापारियों, किसानों और सड़क पर खेलते बच्चों से बात करती। उनकी खुशियां और परेशानियां देखकर वह और अधिक मदद करना चाहती थी। एक दिन एक रहस्यमय यात्री महल के द्वार पर आया। उसने चांदी के धागों का लबादा पहना था और उसकी आंखों में गहरा ज्ञान था। वह एक छोटा लकड़ी का बक्सा लाया, जिसे उसने राजा और रानी को भेंट किया। बॉक्स में एक सुनहरा सेब था जो सूरज की रोशनी जैसा चमक रहा था। यात्री शांत आवाज में बोला, इस सेब में हर इच्छा पूरी करने की शक्ति है, पर इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। अगर कुछ स्वार्थी मांगा तो यह धूल में बदल जाएगा, अगर कुछ शुद्ध मांगा तो यह जादुई चीज में बदल जाएगा। राजा रानी उत्सुक थे, पर उन्हें नहीं पता था क्या मांगे। वे जो की ओर मुड़े, जानते थे कि उसका दिल हमेशा दयालु रहता है। राजकुमारी जो ने सेब को हाथों में लिया, उसकी गर्माहट महसूस की। मुझे क्या मांगना चाहिए? वह सोचने लगी। वह राज्य के लिए अपार धन, सोने का महल या जादुई शक्तियां मांग सकती थी। पर कुछ अंदर से कहा कि ये इच्छाएं शायद सबसे अच्छी नहीं होंगी। उसने महल की खिड़की से अपने राज्य के लोगों को देखा। उसने देखा किसान तपती धूप में खेतों में मेहनत कर रहे हैं। उसने बच्चों को खेलते देखा, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उसने देखा कि बुजुर्ग आग के पास बैठे अतीत की कहानियां सुना रहे थे। जो ने महसूस किया कि राज्य सुंदर था, पर सबके लिए जीना आसान नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सुनहरे सेब को करीब रखा। मैं चाहती हूँ कि मेरे लोगों को बेहतर भविष्य बनाने के साधन और ज्ञान मिले। जैसे ही वह बोली, सुनहरा सेब चमकने लगा। एक मंद हवा कमरे में घूमी, सुनहरी रोशनी महल से गांव की ओर बही। किसानों की मिट्टी उपजाऊ हुई, फसलें मजबूत और स्वस्थ हो गईं। बच्चों ने सीखने का शौक पाया, किताबें और शिक्षक उन्हें मिले। बुजुर्गों ने युवाओं को भूली हुई कहानियां और कौशल सिखाए। जो ने अचरज से देखा कि राज्य कैसे बदल रहा था। लोगों ने अपने घर पर गर्व करते हुए सड़कें साफ रखीं। सब मिलकर नदी को स्वच्छ रखते और वह चमकती रही। परिवारों के पास खाना काफी था, कोई भूखा नहीं सोता था। यात्री मुस्कुराए। राजकुमारी जो, आपकी इच्छा बुद्धिमान थी। अस्थायी मदद के बजाय आपने लोगों को आत्मनिर्भर बनने की शक्ति दी। यही सबसे बड़ा उपहार है। जो के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। उसे समझ आया, सच्ची दया मनचाहा देना नहीं है, बल्कि लोगों को बेहतर जीवन बनाने में मदद करना है। तब से जो को जादू नहीं, बुद्धि और दया से राज्य बदलने वाली राजकुमारी कहा जाने लगा। उसकी वजह से राज्य पीढ़ियों तक फला फूला, जहां सभी को विकास का अवसर मिला।